पहले आप इन हमारे प्यारे प्यारे भाई मौलवी साहब की बात सुन लें, फिर हम बात करते हैं। सलमान क़यामत नहीं देखेंगे। मेरे नबी ने फरमाया जब तक एक शख्स भी अल्लाह कहने वाला रहेगा क़यामत नहीं आएगी। लफ्ज़ अल्लाह में इतनी ताकत है, पूरा इस लफ्ज़ अल्लाह में इतनी ताकत है कि ज़मीन आसमान कायम रहेंगे और क़यामत नहीं आएगी। जब अल्लाह कहने वाला आखिरी इंसान भी अल्लाह उसे उठा लेगा और पीछे सिर्फ काफिर होंगे, जानवरों जैसी जिंदगी गुजारने वाले, इन पर अल्लाह ताला क़यामत को कायम फरमाएगा। सुन लिया? कहते हैं कि मुसलमान कभी भी क़यामत नहीं देखेगा। अच्छा, और अल्लाह के नाम में इतनी पावर है कि जब तक इस दुनिया में अपनी बात गड़बड़ करती कि जब तक इस दुनिया पे एक भी शख्स सिर्फ अल्लाह कहने वाला होगा ना, अल्लाह ताला क़यामत नहीं भेजेगा। पता नहीं क़यामत इन्होंने किस चीज का नाम रखा हुआ है। ये जो हमारे इस्लामी ममालिक तबाह बर्बाद, साल साल के बच्चे 6 महीने के पेट में मर गए, पता नहीं क़यामत किसका नाम रखा हुआ। और क़यामत एक भी बंदा, अब पहले मुसलमान सारे पहले मरवा दिए वो, क्योंकि उन्होंने क़यामत नहीं देखनी। नेकियां, नबी की उम्मत, अजीम रुतबे, खातबुल अंबिया, हम सबसे अच्छी उम्मत, हमें काफिरों से पहले मरवा के पता नहीं पहुंचाया क्या, ये भी नहीं पता। बचे पीछे काफिर और वो अल्लाह अल्लाह करते ही नहीं। अब सुन तो बात उन्होंने भी ली होगी, तो उन्हें पता चल गया अच्छा जब ये चले जाएंगे तो हमने एक घर में एक बंदा तो रखना है जो सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहेगा। अब अल्लाह क्या कह रहा है वो भी सुन लें। मैं ये किताबें, अल्लाह करे कि मेरी 1000 साल उम्र हो जो कि नहीं है, अगले सांस का भरोसा नहीं, पता नहीं ये किताबें कहां पढ़ी हैं जहां पे ये लिखा हुआ है कि जब तक इस दुनिया पे मतलब अल्लाह बोलने वाला भी एक बंदा होगा ना, तो इस अल्लाह में इतनी पावर है कि 1 रुपया 2 रुपया मिलता है बड़ी मुश्किल से अल्लाह बोलने पे। अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं अपने हकूक बख्श दूंगा, बंदों के जो हकूक खाए होंगे तुमने वो नहीं बख्शूंगा। अल्लाह के हकूक क्या है? सिर्फ अल्लाह बोलना ये हकूक है उसका। अल्लाह के हकूक तो यही है, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, फतराना, खैरात, सदका। और ये भी उसने क्यों बख्श दिए? वो कह रहा है ये बख्श दूंगा, ये तुम्हारा करने से सिर्फ तुम्हें फायदा हो रहा है कि तुम मुझे याद रख रहे हो। कोई हमारा ये सब कुछ करने से उसकी खुदाई में इजाफा हो रहा है कि हमारी यहाँ पे नमाज पढ़ने से वहां फसलें नौज़ुबिल्लाह हरी हो रही हैं। नहीं, उसने अपने हकूक बख्श दिए कि जो तुम ये कर रहे थे वो तुम्हारे फायदे के लिए था, मेरे फायदे के लिए नहीं था। ठीक है, और हमने जमीन पे क्या करना है? अल्लाह अल्लाह। ये किताबें कहाँ पढ़ी हैं मौलवी साहब? मेरे इस जवाब के बाद आपको कोई 1000 साल इंतजार करना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको 1 मिनट के अंदर जो मैंने हवाले दिए हैं सिर्फ आपको उनको जाकर चेक करना है और अपनी गलती के ऊपर रजू करना है। मुस्लिम शरीफ में 2940 नंबर हदीस है। ये कोई शख्स है जिसने मौलाना तारिक जमील साहब पर एक इंतहाई जाहिलाना इल्ज़ाम जड़ा है और खुद इस बंदे ने कलमा पढ़कर झूठ बोल दिया है। मैं कोई मौलाना तारिक जमील साहब का पैरोकार नहीं हूँ, लेकिन अगर वो कोई हदीस बयान कर रहे हैं तो फिर कोई जाहिल शख्स अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर उसके ऊपर एतराज़ करे तो ये तरीका ठीक नहीं है। मौलाना तारिक जमील साहब ने एक हदीस बयान की, लेकिन चूंकि उन्होंने उसका मफहूम बयान नहीं किया तो इसलिए इस बंदे ने उनके ऊपर इल्ज़ाम जड़ा और क़यामत कुबरा की जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियां बताई हैं, इस शख्स को उसके बारे में शायद नॉलेज नहीं है। और अगर इसने अहादीस का मुताला किया होता या किसी अथेंटिक बंदे से कुरान और हदीस का इल्म सीखा होता, यानी कि कुरान और हदीस का फ़हम लिया होता, तो इसको पता होता कि ये बात कौन सी हदीस मुबारका में मौजूद है। इस बंदे ने जहालत के अंदर हदीस का मजाक उड़ाया है। सही मुस्लिम में 148 नंबर हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता ला युकाला फिल अर्द अल्लाहु अल्लाह। क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक ज़मीन में अल्लाह अल्लाह कहने वाला मौजूद रहे, और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का नाम लेने वाला अगर एक शख्स भी दुनिया में मौजूद होगा तो क़यामत कायम नहीं होगी। और ये हदीस भी है, ला तक़ूमुस्साअतु अला अहदिन यक़ूलुल्लाहु अल्लाह। क़यामत उस शख्स पर कायम नहीं होगी जो अल्लाह अल्लाह कहता होगा। और सही मुस्लिम के किताबुल ईमान चैप्टर के अंदर ये हदीस मौजूद है। आइए अब इसका मफहूम समझते हैं। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की शरह करते हुए लिखते हैं, यहाँ सिर्फ जुबान से अल्लाह अल्लाह कहना मुराद नहीं, बल्कि मुराद ये है कि जब तक ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाले और उस पर ईमान रखने वाले लोग मौजूद होंगे, उस वक़्त तक क़यामत कुबरा कायम नहीं होगी। अब अगर कोई हदीस को समझना चाहे तो उसके मफहूम को जब तक नहीं समझेगा उसको हदीस वाज़िह तौर के ऊपर समझ नहीं आएगी। मौलाना तारिक जमील से आप उस वक़्त इख्तलाफ कर सकते हैं जब वो कुरान और हदीस से हटकर मसला बयान करें। और इसमें ये क़यामत कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये भाई इस तरह बयान कर रहा है जैसे क़यामत का दिन एक बहुत ही खुशगवार हो। क़यामत का दिन इतना भारी होगा, कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने उसका जिक्र फरमाया, यौमन यजअलुल विल्दान शैबा। वो ऐसा दिन होगा कि बच्चों को भी बूढ़ा कर देगा। फिर क़यामत की सख्ती का फरमाया, फ़ज़ालिका यौमा इज़िन यौमुन असीर। वो दिन बहुत सख्त होगा, अलल काफिरीन गैरु यसीर। काफरों के लिए हरगिज़ आसान ना होगा। क़यामत के हौलनाक मनाजर से इस उम्मत को बचाने के लिए अल्लाह ताला एक हवा भेजेंगे जिससे तमाम मोमिनों की रूहें कब्ज़ हो जाएंगी। इस मफहूम की तायीद एक और सही हदीस से भी होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला एक ऐसी हवा भेजेगा जिसकी खुशबू कस्तूरी की खुशबू की तरह और इसका लम्स रेशम की तरह होगा, और वो किसी इंसान को जिसके दिल में राई बराबर ईमान होगा इसकी रूह कब्ज़ कर लेगी। फिर बदतरीन लोग रह जाएंगे और इन्हीं पर क़यामत कायम होगी। बाकी आपने ये भी अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर बहुत बड़ा झूठ बोला है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अपने हकूक माफ़ कर दूंगा। सूरत निसा की आयत नंबर 48 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया,
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشے گا۔ مسلم شریف میں 93 نمبر حدیث ہے، جو شخص شرک کی حالت میں فوت ہوا، یعنی کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی اور شرک کرتا ہوا فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اگر اس نے شرک سے توبہ کر لی تو پھر اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی بیان کرنے کا بھی حکم دیا ہے، سورۃ المدثر آیت نمبر 3، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کر۔ اور اللہ تعالیٰ بے نمازیوں کو بھی دوزخ میں ڈالیں گے، جس کا ذکر سورۃ المدثر کے اندر ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سالککم فی سقر، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان مومن شخص ہے اور اس نے دین کو تھوڑا بہت سیکھا ہے تو وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پیرلل میں لے کے چلے گا۔ مسلمانوں پر حقوق علیحدہ ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اور انسانیت کے حقوق قرآن میں بھی علیحدہ بیان ہوئے ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی علیحدہ بیان ہوئے ہیں۔ ایک اچھا انسان ہی ایک اچھا مسلمان بن سکتا ہے۔ حقوق العباد کے اوپر انشاءاللہ میں ایک علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا، اس لیے میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ حقوق اللہ میں شرک تو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اور نماز کا بھی ذکر فرما دیا کہ جب مجرموں سے سوال کیا جائے گا کہ وہ دوزخ میں کیوں ڈالے گئے ہیں تو وہ ایک وجہ یہ بھی بتائیں گے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اگر مولانا طارق جمیل صاحب کی اس وقت عمر کو دیکھا جائے تو وہ 72 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں، تو اگر ان کی زندگی کے 21 یا 22 سال نکال دیے جائیں تو کم سے کم 50 سال تو انہوں نے دین سیکھا ہے، یعنی کہ اگر انہوں نے ایک دن میں دین کی ایک بات بھی سیکھی ہو تو کم سے کم انہوں نے 50 سال کے حساب سے 18,250 دین کی باتیں سیکھی ہوں گی۔ اور مجھے لگتا ہے آپ نے تو ابھی تک دین کا دال بھی نہیں سیکھا۔ اگر آپ نے کسی کی علمی گرفت کرنی ہے تو آپ کے پاس اس موضوع کے اوپر مکمل نالج ہونا چاہیے۔